अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पॉइंटिंग थ्योरम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटिंग वेक्टर को डिस्कस किया था, उसी से रिलेट करता हुआ हमारा आज का टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम। तो सबसे पहले तो जो है वो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे, बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ से इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। द पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द पावर फ्लोइंग आउट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम इज़ इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम माइनस द ओहमिक लूजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, पॉइंटिंग थ्योरम की स्टेटमेंट है। बेसिकली ये हमें बताती क्या है, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, द पावर फ्लोइंग आउट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वॉल्यूम है ना हमारे पास, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम है, अब उसमें से जो हमारे पास जो पावर फ्लो आउट कर रही है, यानी कि उसमें से बाहर फ्लो कर रही है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, इज़ इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन द एनर्जी। अब जैसे ही उस वॉल्यूम में से कोई ना कुछ पावर जो है वो फ्लो आउट करेगी, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब वो जिस रेट के साथ या जिस शरह के साथ एनर्जी डिक्रीज़ होगी, उस वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उस चीज़ के इक्वल होगा हमारे पास क्या, पावर फ्लोइंग आउट ऑफ द गिवन वॉल्यूम। इसको, इस स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज़ गिवन एज। अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल्स इक्वेशंस की किसी भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, वो हमारे पास क्या होती है, वो बराबर होती है हमारे पास डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पार्शियल डी और पार्शियल टी है, ये किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये पूरा का पूरा फैक्टर इस साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हमने सीधा करके लिख लिया। सो बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ई, अब हमने क्या करना है, ई के साथ दोनों तरफ हमने क्या ले लेनी है, डॉट प्रोडक्ट ले, और यहाँ पे भी हमने डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी हमने डॉट प्रोडक्ट ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस वेक्टर आइडेंटिटी के मुताबिक हमारे पास डेल डॉट ई क्रॉस एच किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है एच डॉट इंटू डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। इसको आपने सेम एज इट इज़ याद कर लेना है, ये हमारे पास एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है वो जो ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, इसको ये जब हमारे पास दूसरी सॉरी ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास माइनस में है ना, तो इस साइड पे आएगा तो प्लस हो गया, और ये वाला इधर प्लस था तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गया, हमारे पास माइनस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे की पुट इन वन। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या थी, ई डॉट इंटू डेल क्रॉस एच, ई डॉट इंटू डेल क्रॉस, इसकी जगह पे हम ये वाली इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन की जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ई डॉट जे बराबर किसके आ जाएगा, एच इंटू माइनस म्यू पार्सल एच ओवर पार्सल टी। अब ये वाला जो है वो हमारे पास कहाँ से आया, ये डेल क्रॉस ई किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है, वो उसकी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है सेम एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, और ये वाली जो टर्म्स है वे भी क्या आ जाएंगी, सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये वाला स्टेप देखिए, अब यहाँ से देखिए माइनस म्यू को हमने जो है वो बाहर निकालिए, अंदर आ गया हमारे पास एच डॉट पार्सल एच ओवर पार्सल टी। ठीक है, माइनस ये सेम एज इट इज़, और ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या आ गई, सेम एज इट इज़ आ गई। ठीक है, इस स्टेप को देखें, ई डॉट जे बराबर आ गया माइनस म्यू इंटू हाफ पार्शल एच स्क्वायर ओवर पार्शल टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है, माइनस म्यू 1/2 पार्शल एच स्क्वायर ओवर पार्शल टी, ये इसको कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो ये वाला स्टेप है, इसको देखिए, ये क्या माइनस जो 1/2 इंटू पार्शल एच स्क्वायर ओवर पार्शल टी। अब ये हमारे पास कैसे है, अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है वो ई को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने एच के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ से जब एच को एच के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, हमारे पास एच का स्क्वायर हो गया, और जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/2 साथ में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पे स्टेप में कुछ चेंजेस की गई हैं, इसको सेम एज इट इज़ ध्यान से करना। आगे देखें, बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ओवर वॉल्यूम। अब हम जो है वो दोनों साइड पे हमने जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेट कर लिया दोनों साइड पर हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों, वॉल्यूम इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास पहली टर्म है, इसके ऊपर जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो ये सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी इसकी। ठीक है, जब हम ये वाला इसके ऊपर जब हम जो है वो इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ आएगा, और ये वाली जो टर्म है ये भी क्या आएगी हमारे पास, सेम एज इट इज़ आएगी। जस्ट इसके अंदर जो है वो जो वैल्यूज़ है उनको चेंज कर देना है। ठीक है,
अब वैल्यूज़ कौन सी चेंज कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे देखिए हमारे पास ई क्रॉस एच आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ई डॉट वो साइन ऑफ सिग्मा आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने इसको उसके साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ई क्रॉस एच है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया था पॉइंटिंग वेक्टर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रल एस डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, सेम एज डीज आ रही है ऊपर से, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि हम वाइंड अप कर सकते हैं। इट सिंपली शोज दैट द टोटल पावर आउट फ्लोइंग आउट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ई एंड एच फील्ड्स माइनस ओहमिक पावर डिसिपेशन। अब ये क्या है हमारे पास, वो ओहमिक पावर डिसिपेशन है जो उसमें से माइनस होती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द पॉइंटिंग थ्योरम इज प्रूव। तो ये जो है वो हमने जो यहाँ से इसका पॉइंटिंग थ्योरम को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो थोड़ी सी कंप्लेसिव मैथमेटिकल यहाँ से जो है वो कैलकुलेशन है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। मैंने कोशिश की है स्टेप वाइज इसको समझाने की। मज़ीद अगर किसी स्टेप की समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो नंबर दिया हुआ है ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पॉइंटिंग थ्योरम डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।